आज अगर जरा सी बॉल आगे पीछे हुई, जूता फट गए। हाँ दोस्तों, क्या हाल है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस वक्त ये आर्सेनल की जो शर्ट है ये क्यों पहनी हुई है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि मैंने ये आर्सेनल की शर्ट पहनी हुई है। मैंने एक्चुअली वादा किया था मिस्टर असदुल्ला से, असदुल्ला अजीज़, जो कि मेरे चैनल पे आता रहता है लाइव स्ट्रीम्स पे, कि मैं जो है आर्सेनल की शर्ट अगले 10 वीडियोस में पहनूंगा। मुसीबत। और मैं ये बोलूँगा कि असदुल्ला के चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि मेरे टाइटल के अंदर आपको हैंडल मिल जाएगा। टाइटल में टाइटल चेक करो। और मुझे ये बहुत तकलीफ़ के साथ कहना पड़ा है कि मुझे ये कहना पड़ेगा अगले 10 वीडियोस में, क्योंकि मैं शर्त हार चुका हूँ। क्योंकि मैंने ये बोला था कि आर्सेनल किसी सूरत रियल मैड्रिड को नहीं हरा सकती। आर्सेनल की 7 पुश्तें भी रियल मैड्रिड को नहीं हरा सकती। लेकिन रियल मैड्रिड ने वो गोबर की है सैंटियागो बर्नाबाओ पे और एमिरेट्स पे कि जिसकी कोई हद नहीं है और जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो शर्त मैं हार चुका हूँ और अगली 10 वीडियोस में मुझे यही करना पड़ेगा शुरू में। तो मैं पहले से माजरत चाहता हूँ अगर मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। बढ़ते हैं आगे वीडियो पे और बात करते हैं रियल मैड्रिड के ऊपर। इट वॉज ऑल अबाउट गरूर, इट वॉज ऑल अबाउट घमंड, it was all about cross and inshallah. That's how you sum up this game actually. घमंड, गरूर और क्रॉस एंड इंशाल्लाह, यही था रियल मैड्रिड का सेकंड लेग और कुछ भी नहीं। आपने कोशिश की कि भाई पीआर कैंपेन चलाई जाए, ठीक है, एंटाइटलमेंट अपनी जाहिर की जाए कि भाई हम तो 15 चैंपियंस लीग जीते हैं, हमने तो जीत ही जाना है सेकंड लेग, और तो कोई बात है ही नहीं। टैक्टिक्स तो मैटर ही नहीं करते, टैक्टिक्स जाए भाड़ में। Who cares about tactics? मैजिक चलेगा बर्नाबाओ का, कार्लो एंचेलोटी का मैजिक चलेगा, एम्बापे मैजिक चलाएगा अपना, विनी मैजिक चलाएगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि हम तो 15 बार कर चुके हैं, हम तो 16वीं बार भी करेंगे। हो गया 16वीं बार, हो गया। घमंड और गरूर से ट्रॉफीज नहीं जीती जाती, ट्रॉफीज जीती जाती हैं टैक्टिकल एक्यूमेंट से। दैट इज वाई टैक्टिक्स आर इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, प्लान ए इज इंपॉर्टेंट एंड प्लान बी इज इंपॉर्टेंट। कहां था प्लान ए? प्लान बी और प्लान ए तुम लोगों का किधर था? तुम लोग अगर इंसानों की बच्चों की तरह खेल लेते तो आज मुझे ये शर्त पूरी ना करनी पड़ती, ठीक है। तो द थिंग इज कि आपने समर ट्रांसफर विंडो में पहले तो कार्लो एंचेलोटी को आपने कुछ नहीं दिया सिवाय एक फ्री ट्रांसफर ऑफ किलियन एम्बापे। आपका डिफेंस है ही नहीं। डेविड एलेबा को आप लेफ्ट बैक पे खिलाते हो, फ्रैन गार्सिया आता है तो वो भी गोबर करना शुरू कर देता है पिच पे। उसका हीट मैप नहीं होता, उसका शिट मैप होता है। आई एम सॉरी, ठीक है, जो बात है वो है। फ्रैन गार्सिया इज शिट एंड सो वाज जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम वाज शिट इन दिस मैच, एब्सोल्युटली बुलशिट परफॉर्मेंस थी उसकी। इतनी थकी हुई परफॉर्मेंस मैंने आज तक जूड बेलिंगम की नहीं देखी। हालांकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है वो रियल मैड्रिड में, ही इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स, लेकिन मैंने इतनी थकी हुई परफॉर्मेंस आज तक जूड बेलिंगम से मैंने नहीं देखी। ही वॉज आउट क्लास्ड, ही वॉज शैम्बॉलिक, और उसको आर्सेनल की मिडफील्ड खा गई। दैट्स इट, और आप समराइज नहीं कर सकते इसको। इतने घटिया किस्म के रन्स बना रहा था वो। बॉक्स में जो लेट रन्स की अराइवल जिसके लिए वो बंदा मशहूर है जूड बेलिंगम, किधर थे वो अराइवल्स? कहां था जोन 14 में वो लेट रन? विनिशियस जूनियर रन बनाई जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे कट इन किए जा रहा है और कह रहा है भाई शॉट मारो, कट इन करो, शॉट मारो। वेयर इज जूड बेलिंगम व्हेन यू नीड टू गिव हिम अ कट बैक? वेयर इज ही? नोवेयर टू बी सीन। मिस्टर इंडिया बन चुका था जूड बेलिंगम, मिस्टर इंडिया। एम्बापे था ही नहीं सेकंड लेग में, एम्बापे का भूत था सेकंड लेग में, एम्बापे नहीं था। मुझे एम्बापे नहीं नजर आया इस मैच में। रोड्रिगो और विनिशियस ने जो करने की कोशिश की वो करने की कोशिश की, बट ना मुझे इस मैच में जूड बेलिंगम नजर आया। तुम कहते हो कि भाई वो तुम्हारा बेस्ट वो बंदा है जो कि ड्यूल्स विन करता है, एरियल ड्यूल्स जीतता है वो। एम्बापे तुम कहते हो चलो वो एरियल ड्यूल्स नहीं जीत सकता, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, उसको नहीं जीतने आते एरियल ड्यूल्स। एम्बापे इज नॉट गुड इनफ इन एरियल ड्यूल्स, मानते हो ना इस बात को? तो तुम्हारा जूड बेलिंगम तो बहुत अच्छा है एरियल ड्यूल्स में, किधर था जूड बेलिंगम? मैंने एक हेडर उसको विन करते हुए नहीं देखा, मुझे नहीं याद पड़ता कब उसने विन किया। यू हैव टू एडमिट दिस दैट जूड बेलिंगम हैड अ टेरेबल परफॉर्मेंस, और उसकी भी उतनी टेरेबल परफॉर्मेंस थी जितनी एम्बापे की थी। एम्बापे को तो मैं कह रहा हूं कि वो घटिया खेला,
वेयर वॉज जूड बेलिंगम, तुम्हारा हीरो, तुम्हारा मसाया, किधर था वो? कहीं नहीं था वो। फिर मैं कब से बोली जा रहा हूँ यार कि डैनी सेबायोस, मुझे पता है कि डैनी सेबायोस इंजेक्शन लगा के खेल रहा है और वो इंजर्ड है और वो अभी उसको कार्लो एंचेलोटी उस तरह से वापस लेके नहीं आ सकता था, आई नो दैट। लेकिन ये वो गेम थी जिधर डैनी सेबायोस की ज़रूरत थी। दिस वॉज द गेम। अनफॉर्चुनेटली वो फिट नहीं था। एंड आई हैव सेड दिस फॉर द लास्ट 8-9 मंथ्स, डैनी सेबायोस इज द की टू दिस सिस्टम, क्योंकि जब आपको स्विच चाहिए होता है तो आपके पास स्विच मारने वाला मॉड्रिच के अलावा कोई नहीं, और मॉड्रिच के भी स्विचेस क्रूज जितने तेज नहीं होते। हिज स्विचेस आर नॉट गुड इनफ, नहीं, वो क्रूज वाला लेवल उसका है ही नहीं, और वो खुद भी 40 साल का हो चुका है। तो मॉड्रिच तो वो कर नहीं सकता। अब मॉड्रिच आता भी है तो 25 मिनट खेल सकता है या 30 मिनट खेल सकता है या 35 मिनट खेल सकता है, हर मैच में वो 90 मिनट्स नहीं खेल सकता। एंड दैट इज वाई आपने खिलाया किसको? चुआमेनी को, और आपने खिलाया वेलवर्डे को। मुझे चुआमेनी वेलवर्डे से प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है फ्रंट लाइन की प्रेसिंग से, कि फ्रंट लाइन की प्रेसिंग इतनी शैम्बॉलिक कैसे हो सकती है? आप मिडल ऑफ द पार्क से इस तरह कैसे खुल सकते हो? और फिर आप कहते हो कि हम रियल मैड्रिड है, वी आर एंटाइटल्ड टू विन एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू क्लोज द रूफ एंड वी आर गोइंग टू बैंग यू। ठीक है, ये आपके फैंस की स्टेटमेंट है ट्विटर पे, ये आपके फैंस का गरूर है जो आज टूटा है। ठीक है, तो वेयर इज द टेक्टिकल प्लानिंग? जिगरे और गुर्दे से चैंपियंस लीग नहीं जीती जाती है, टेक्टिकल प्लानिंग भी होनी चाहिए। अर्टेटा को देख लो, टेक्टिकल एक्यूमेन। इंजागी को देख लो, टेक्टिकल एक्यूमेन। ठीक है, आपका उसको उठा लो जो बाकी दो मैनेजर्स हैं आपके, हांजी फ्लिक, टेक्टिकल एक्यूमेन। ठीक है, एक प्रॉपर फिलॉसफी है कि मैंने हाईलाइन के साथ खेलना है वरना मैंने नहीं खेलना। सो बाकी आपके जो 4 मैनेजर्स निकाल के देख लो जो अभी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। लूचो ट्रेबल जीत चुका है, टेक्टिकल एक्यूमेन अगेन, कॉम्पैक्ट मिडफील्ड, हाई प्रेसिंग, हाई लाइन, स्ट्रेच द प्ले विद द विंगर्स। एक मंत्रा है, एक प्रिंसिपल है टेक्टिकल। वेयर इज द टेक्टिकल प्रिंसिपल ऑफ कार्लो एंचेलोटी? कार्लो एंचेलोटी का क्या प्रिंसिपल है? रिलेशनिज्म। लाइक उसका यही है कि ओवरलोड क्रिएट करो और क्रॉस दो, ये आपका टैक्टिक्स है, दूसरा कोई प्लान भी है ही नहीं। आई रिस्पेक्ट कार्लो एंचेलोटी अ लॉट, मेरे लिए वो वर्ल्ड का टॉप 5 मैनेजर्स में से एक है पिछले 20 सालों में, वर्ल्ड में टॉप 5 में आता है वो पिछले 20 सालों में। ठीक है, मैं मानता हूँ his longevity cannot be questioned, his class cannot be questioned, I agree, in Champions League he cannot be questioned, but यहाँ पे भाई उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। he had no plan B, no plan C, कुछ नहीं था उसके पास। आपका कोर्तुआ, मतलब मुझे हंसी आती है इस बात पे, आपका कोर्तुआ आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है अरे हम इसलिए नहीं जीते क्योंकि होसेलू नहीं था। लाइक क्या बुलशिट किस्म की ये स्टेटमेंट है, मेरी समझ से बाहर है ये। आपके पास एम्बापे है, आपके पास रोड्रिगो है, आपके पास विनीशियस है और जूड बेलिंगम है, और आप कहते हो हमारे पास होसेलू नहीं था और इस वजह से हम हार गए, हम क्रॉसेस बहुत ज़्यादा कर रहे थे और वहाँ पे बीच में होसेलू नहीं था। तो टारगेट मैन किसने बोला था आपको कि साइन ना करो ट्रांसफर में? ये समर ट्रांसफर विंडो जो है ये किसने आपको बोला था कि फोकल पॉइंट ना साइन करो? हु सेड इट दैट यू शुडंट साइन प्लेयर्स? क्यों आपने सिर्फ एम्बापे साइन किया? ये तो आपकी गलती है, आपके बोर्ड की गलती है, आपके पेरेस की गलती है। उसको पकड़ो ना जाके, अब बोलो कुछ उसको तो कुछ बोल नहीं सकते। जो भी आपने अभी मलबा गिराना है सारा कार्लो एंचेलोटी पे गिराना है, लेकिन मजाल है कि पेरेस को कोई कुछ बोल दे, मजाल है इस पूरी फैन बेस के अंदर जो ग्लोरी हंटर से भरी हुई है। दूसरा, अगर आपका ये मंत्रा है कि भाई हमने सिर्फ ओवरलोड क्रिएट करना है और हमने सिर्फ क्रॉस मारना है, तो मुझे ये बता दो, मुझे ये चीज़ समझा दो, मुझे नहीं है इस चीज़ की समझ, एंड्रीक को क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है इस टीम के अंदर? एंड्रीक इस टीम में क्या कर रहा है? उसको साइन क्यों किया आपने? वो तो फोकल पॉइंट नहीं है, वो तो इतना लंबा प्लेयर भी नहीं है, वो तो पिद्दू सा प्लेयर है। क्यों साइन किया आपने उसको? क्या मकसद है उसको साइन करने का जब आपको होसेलू जैसा टारगेट मैन चाहिए क्रॉसेस के लिए? ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि कार्लो एंचेलोटी के सिस्टम में वो कैसे बैठता है। आर्दा गुलर को आपने क्यों साइन किया हुआ है फिर? जब आपका कार्लो एंचेलोटी ये खुद कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि मुझे डीप लाइन प्ले मेकर चाहिए, तो कभी वो मॉड्रिच को और कभी वो आर्दा गुलर को क्यों थर्ड बैक्स लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक बना के खिलवाने की कोशिश करता है? क्योंकि उसको प्लेयर ही नहीं दिया गया क्रूज के बाद।
उसको प्लेयर ही नहीं दिया गया क्रूज के बाद। तो क्यों नहीं साइन किया आपने क्रूज के बाद प्लेयर? आपने क्रूज के बाद प्लेयर क्यों साइन नहीं किया? बस सिंपल सी ये मेरा क्वेश्चन है। एब्सोल्युटली थर्ड क्लास परफॉर्मेंस थी ये, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि रियल मैड्रिड बेशक 1-0 से जीती है एमिरेट्स पे, 1-0 से जीती, तब भी रियल मैड्रिड ने कम बैक और रेमोंटाडा नहीं करना था। रेमोंटाडा होना था, रेमोंटाडा नहीं होना था, टाटा होना था। सो मैं डिमीन नहीं करना चाहता, बट आई एम सॉरी यू हैव बीन आउट क्लास्ड, और आपका गरूर आज टूटा है। जो एंटाइटलमेंट आपके अंदर भरी हुई थी ना, जो गरूर भरा हुआ था आपके अंदर, वो टूट गया आज। फिनिश, खत्म, टाटा, बाय बाय, गया। तो अब मैं आर्सेनल की तरफ आता हूं। भाई साहब, आर्सेनल ने जो टैक्टिकल एक्यूमेन दिखाया है, हैव यू सीन द 3-2-5 जिसमें वो खेलते हैं? जब वो अटैक करते हैं, वो 3-2-5 खेलते हैं, वो सामने वाली ऑपोजिशन को फर्स्ट लेग में उन्होंने रियल मैड्रिड को सफोकेट करके रखा। कंप्लीट डोमिनेशन, कंप्लीट डोमिनेशन, सफोकेट करके रखा, सांस बंद कर दी, घोड़ दिया गला उनका। तो जब आपकी सामने वाली टीम जो कि वाइट में खेल रही थी रियल मैड्रिड, उनको पता ही नहीं है प्रेस कैसे करना है, उनसे होता ही नहीं है प्रेस, फ्रंट लाइन प्रेसिंग उनको आती ही नहीं है कि कैसे करनी है। ना एम्बापे को आती है, एम्बापे ऐसे ऐसे करके देखता रहता है, ऐसे कुत्ते की तरह खड़ा रहता है और ऐसे देखता रहता है, मैंने प्रेस करना है, मैंने प्रेस करना है, आई एम सपोज टू प्रेस। उसका मेन जॉब होना चाहिए प्रेस करना, बिकॉज दिस इज मॉडर्न फुटबॉल। उसके बाप की जागीर नहीं है ये कि वो प्रेस ना करे। लेकिन इस मैच में एक स्प्रिंट और एक प्रेस नहीं मारा उसने, एक प्रेस नहीं किया उसने। जूड बेलिंगम सिर्फ लेफ्ट हाफ स्पेस में घुसता है और राइट हाफ स्पेस में घुसता है, सेंट्रली प्रेस तुम्हारा बाप आके करेगा। I am very disappointed from Real Madrid. I am extremely disappointed. सालिबा खा गया एम्बापे को। सालिबा की एक मिस्टेक हुई है, उस एक मिस्टेक को हटा दो, सालिबा एम्बापे को खा गया, चीर फाड़ के रख दिया उसने एम्बापे को। ये फैक्ट है, दीज आर फैक्टोस एंड यू हैव टू लिसन टू इट टुनाइट। विनिशियस और रोड्रिगो के अलावा कुछ नहीं हो रहा। 3-2-5 बैक 3 बना के उन्होंने खेला। लुइस केली अंदर इन्वर्ट करता है, आराम से लुइस केली घूम रहा है, आराम से। कोई उसको बंदा आके डबल अप नहीं कर रहा, कोई बंदा आके प्रेस नहीं कर रहा, कोई बंदा आके उसको शैडो प्रेसिंग नहीं कर रहा, कोई शटलर मिडफील्डर नहीं है कि भाई उसको आके हम जो है ना झपटा मारें उस पर और उस पर जंप करने की कोशिश करें, उससे टैकल मारने की कोशिश करें और बॉल छीनें। कोई ऐसा सीन नहीं है, कुछ नहीं है। विनिशियस आके पीछे आके प्रेस नहीं कर रहा, विनिशियस ट्रैक बैक नहीं कर रहा। विनिशियस कहता है मैं खड़ा हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, मुझे बॉल दे दो, मैं आके मैजिक करूंगा अपना। तो डिफेंड तेरा बाप करेगा पीछे आके। एलेबा को प्रोटेक्ट कौन करेगा पीछे आके? ना विनिशियस जूनियर ट्रैक बैक करता है, ना एम्बापे ट्रैक बैक करता है, ना रोड्रिगो ट्रैक बैक करता है। रोड्रिगो भी थोड़ा बहुत ट्रैक बैक करता है, एक आध स्प्रिंट मैंने उसका देखा, और वो कोई ट्रैक बैक नहीं है। पूरी फ्रंट लाइन आपकी ट्रैक बैक करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आपने क्या चैंपियंस लीग उखाड़नी है? आपने क्या चैंपियंस लीग जीतनी है? मिडफील्ड की आपकी कोई कोहिसिवनेस नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कॉम्पैक्ट नहीं है वो बिल्कुल भी। लुक एट द मिडफील्ड ऑफ आर्सेनल, जिस तरह से वो कॉम्पैक्ट रहे हैं, उन्होंने कैसे फ्रंट फाइव बनाया। डेक्लन राइस लेफ्ट हाफ स्पेस में घुसता है, ठीक है, फिर जब जरूरत पड़ती है तो वो डबल पिवट में वापस आ जाता है और 3-2-5 का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। पर्सनल चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। ये होता है टैक्टिकल एक्यूमेन, कि 3-2-5 का टैक्टिकल जो सेटअप है वो बना रहे, लेकिन पर्सनल चेंज होते रहे। एंड दिस इज एक्चुअली द योहान क्राइफ फिलोसफी, उसका एक प्रिंसिपल है ये। किधर था ये कार्लो एंचेलोटी का? वो हर वक्त रिलेशनिज्म करता रहता है, और फिर जब एंड में देखते हो तो एक पास होता है, एक स्विच आता है और रियल मैड्रिड का डिफेंस बढ़ जाता है, खत्म। आपके डिफेंडर्स ना एरियल ड्यूज जीत पा रहे हैं, ना उनसे पासिंग हो पा रही है, ना ही वो इंटरसेप्शंस कर पा रहे हैं, ना वो कॉर्नर पे डिफेंडिंग कर पा रहे हैं। फ्रैन गार्सिया वाज सो शिट इन दैट होल सीक्वेंस जहां पे आपके ये इसने गोल मारा है मार्टिनेली ने। कुछ तो यार फाइट दिखाओ यार, इतनी हाइप तुमने बनाई और कोई फाइट ही नहीं है, कोई फाइट। बायर्न म्यूनिख एंड इंटर मिलान वाज सो एंटरटेनिंग, दैट गेम वाज सो एंटरटेनिंग। आखिरी सेकंड तक बायर्न म्यूनिख कोशिश करती रही, गोल मार देती तो वो पेनल्टीज पे चला जाता, हैरी केन कुछ मिसेस ना करता, पेनल्टीज पे चला जाता वो। और आप जाके अपने घर पे आपने तंबू बंद किया, आपने अपना शटल बंद किया
और उधर ही जाके आपका वहाँ पे क्या हो गया, चमत्कार, आपके साथ चमत्कार हो गया वहाँ पे, उधर ही लेट गए आप। मैंने इस तरह लेटते हुए रियल मैड्रिड को आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरे ख्याल से हर रियल मैड्रिड फैन को आज शर्म आनी चाहिए, शर्मसार होना चाहिए। इतना गरूर दिखाने के बाद भी ऐसे लेट गए तुम लोग सैंटियागो बर्नाबाओ पे, ऐसे ऐसे कौन लेटता है भाई? तो मुझे पहली बात तो इस चीज़ का गुस्सा है कि मैं शर्त हार गया हूँ, पहला तो मुझे इस गुस्सा है, और दूसरा मुझे रियल मैड्रिड पे गुस्सा इसलिए है क्योंकि दे आर द रीज़न मैं शर्त हारूं, दे आर द रीजंस। सो ये है। बाकी भाई आर्टेटा ने प्रूव करके दिखा दिया कि ही इज़ अ प्रॉपर मैनेजर, उसका मजाक उड़ाना बंद करो, ठीक है? पेप गार्डियोला का स्टूडेंट है वो, कच्ची गोलियां नहीं खा के आया। ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट नाउ, आई थिंक आर्टेटा शुड बी रिस्पेक्टेड नाउ, हिज प्रोसेस शुड बी रिस्पेक्टेड नाउ, एंड हिज मंत्रा शुड बी रिस्पेक्टेड नाउ। आप बोल लो कॉर्नर एफसी, आप बोल लो उसको हराम बॉल का वो है एक्सपोनेंट है, लेकिन फर्स्ट लेग में तो उसने चीर फाड़ के रख दिया, अटैकिंग फुटबॉल खेली है उसने फर्स्ट लेग में, सफोकेट की है। फर्स्ट लेग में तो कोई डिफेंसिव फुटबॉल नहीं थी आर्टेटा की तरफ से, ठीक है? एंड आर्टेटा, एक बात याद रखना, लोग कहते हैं कि आर्सेनल जो है ना वो बॉल के साथ गेम को कंट्रोल करती है, दैट इज नॉट ट्रू। आर्सेनल 3 पासेस के अंदर गोल मार सकती है। ये उन्होंने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भी करके दिखाया है, ये उन्होंने एवर्टन के अगेंस्ट भी करके दिखाया है। वो दोनों मैचेस ड्रॉ हो गए थे, आई नो दैट, बट वो क्या करते हैं कि पीछे अगर फॉर एग्जांपल डेविड राया पास करेगा डेक्लन राइस को, डेक्लन राइस बॉल आगे जो है फाइनल थर्ड में बॉल कैरी करके लेके जाएगा 30-35 यार्ड, ठीक है? और फिर वो फाइनल थर्ड में पास देगा और वहां पे मार्टिनेली क्रॉस मारेगा और साका गोल मारेगा। 4 पासेस के अंदर वो गेम खत्म कर सकते हैं, ये बात मेरी याद रखना। दे डोंट नीड टू मेक 30-35 पासेस, वो 4 पासेस के अंदर गोल मार सकते हैं, उनका ट्रांजिशन क्विक है। और यही रियल मैड्रिड को समझ नहीं आई ये बात कि उनका ट्रांजिशन क्विक है, और रियल मैड्रिड का जो अटैक से डिफेंसिव ट्रांजिशन है बिल्कुल नल्ला है, थर्ड क्लास है। एंड आई डोंट सी रियल मैड्रिड विनिंग, आई एम सॉरी, अगेन मैं फिर बोलूँगा, मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना के अगेंस्ट रियल मैड्रिड जीत सकती है कोपा डेल रे का फाइनल, जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं। डेनी सेबायोस आगे कुछ बचा दे, कुछ कर दे मिडफील्ड में तो कर दे, कोई मैजिक कर दे, बिकॉज ही इज़ द लास्ट होप नाउ फॉर रियल मैड्रिड इन मिडफील्ड, ठीक है? ही इज़ द लास्ट होप। सो वो है, आई स्टिल थिंक कि रियल मैड्रिड अपना सीज़न बचा सकती है। ला लीगा मुझे वो जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कोपा डेल रे में सिर्फ एक गेम है और फाइनल में कुछ भी हो सकता है। तो अगर वहाँ पे रियल मैड्रिड अपना कुछ मैजिक कर दे और रिमोंटाडा और कमबैक मार दे, कुछ ऐसा कर दे, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। दे माइट नॉट गो ट्रॉफी लेस, आई स्टिल थिंक दे विल विन अ ट्रॉफी, बट आई डोंट सी कार्लो एंचेलोटी सर्वाइविंग आफ्टर दिस सीजन, आई डोंट सी हिम एज मच एज आई रिस्पेक्ट हिम। तो लग ऐसे रहा है कि अब ज़ाबी अलोंसो का जो है ना एक एरा स्टार्ट होने वाला है, एंड आई थिंक अ चेंज इज़ रिक्वायर्ड, एंड सेकेंडली दे नीड प्लेयर्स। ट्रेंड तो आ ही रहा है, लेकिन फेडे वलवर्डे पे मुझे तरस आता है, क्योंकि अब उसको भी उसी तरह गधे की तरह काम करना पड़ेगा, बल्कि डबल मेहनत करनी पड़ेगी जब ट्रेंट आएगा, क्योंकि ट्रेंट और लूकस वास्क्वेज में डिफेंसिवली कोई फ़र्क नहीं है, डिफेंसिवली दोनों शिट है, ये सबको पता है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और रियल मैड्रिड वालों यार कुछ कर लो यार अपने डिफेंस का, कुछ करो भाई।